जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रज़ान कोचार साहब। जनरल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद चीमा साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम जनरल साहब। सर बात करना चाहता हूँ इंडिया-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर और इस वक़्त अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो इस वक़्त मौजूद हैं इंडिया के अंदर। कैसे देखते हैं आप इन ताल्लुकात को? ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि इंडिया की जो प्रेज़ेंस है अफ़गानिस्तान से, उससे शायद हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया इसको कैसे देखता है अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम को और तालिबान के साथ ये जो ट्रेड एयर कॉरिडोर बल्कि खोला जा रहा है इसको इंडिया कैसे देखता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जलसा? चीमा साहब, अफ़गानिस्तान के साथ भारत के बहुत पुराने रिलेशंस हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारी मिलिट्री अकेडमी में भी अफ़गान कैडेट्स आके जो ट्रेन करते हैं, और अफ़गान की जब फ़ौज एक टाइम पे अफ़गान की फ़ौज थी, उस टाइम भी एक म्यूचुअल एक्सचेंज जो प्रोग्राम था, और भारत ने गुडविल जेस्चर भी, आई वाज़ अ कर्नल दैट टाइम। तो मैंने अफ़गानिस्तान आर्मी चीफ को ब्रीफ किया था, वो इंडिया आए थे, और हमने उनको काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था, गाड़ियाँ दी थी। बहुत सालों की बात है ये। तो रिलेशन बहुत पुराने हैं। सिविलाइजेशनल रिलेशन है दोनों देशों के बीच में। और आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की पूरी ट्रेनिंग और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और अजय जडेजा इन्वॉल्व थे उनके साथ, उनकी क्रिकेट टीम को एक बेहतर स्तर देने के लिए। आज अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड स्टेज पर पहुँच चुकी है। तो ये सबको देखते हुए एक रिलेशनशिप है इस देशों के बीच में। और फ़िलहाल अभी जो तालिबान की आप बात कर रहे हैं, तालिबान के आने के बाद एक चेंज हुआ है इस गवर्नमेंट में, सोच में। गवर्नमेंट ने अपना टाइम लिया है इसको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है अफ़गानिस्तान की तरफ फ़ॉर्मलाइज़ करने के लिए। और और अगर मैं आपको इसको बताऊँ तो जो एक ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ, तो पिछले साल का मैं 2023-24 का आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ। तो इससे एक आपके व्यूअर्स को भी एक एहसास होगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो आज जो भारत अफ़गानिस्तान के साथ अपना ट्रेड में इसको एंटर कर रहा है। 2023-24 में हमने अफ़गानिस्तान को 355.45 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, और अफ़गानिस्तान से हमने 642.29 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। और ये ख़ास तौर पे अभी मैं इसका क्यों हाइलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बार हुआ है अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशन में कि भारत की तरफ ट्रेड डेफ़िसिट आया है। इसका मतलब कि भारत ने अफ़गानिस्तान से ज़्यादा सामान लिया है, और अफ़गानिस्तान को कम इंपोर्ट किया है। और ये पहली बार हुआ है। तो एक एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है ये, कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ अपने पुराने ये ताल्लुकात रखता है। और आपको याद होगा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत ने अफ़गानिस्तान में किया है तालिबान के आने से पहले। 3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत की है अफ़गानिस्तान में। 400 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन दिनों। आपका सल्मा डैम, जो आपका हाईवे है, डेलारम ज़रांग हाईवे,
वो भारत ने बनाया। हेरात की तरफ अगर आप जाएँ उस तरफ, सीस्तान बलूचिस्तान के साउथ वेस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो जब हम इन चीज़ों को अपना देखते हैं और हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक हमको इसको इंडिकेशन है कि ट्रेड रिलेशंस पहले से ही हमारे उनके साथ चल रहे हैं। तो अभी हम कोई एक नई चीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे। अब जो आपका स्पेसिफिक एक्चुअली सवाल है कि मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पे, अ, अ, अजीज़ी, और वो क्या चाहते हैं? देखिए, अभी अफ़गानिस्तान में एक क्राइसिस सिचुएशन आ चुकी है। एक रिपल इफ़ेक्ट हम जिसको बोलते हैं, वो रिपल इफ़ेक्ट आया है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के लिए बंद हो गया, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का 46% एक्सपोर्ट, अ, जो इसको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड आपके रिलेशंस थे, तो पाकिस्तान 46% एक्सपोर्ट करता था अफ़गानिस्तान। तो जो सामान पाकिस्तान से आता था अफ़गानिस्तान के लिए, दवाइयाँ भी आती थी, वेजिटेबल्स भी आती थी, बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब केमिकल्स भी आते थे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी आता था पाकिस्तान से, और चाइना भी इसको यही इसको रूट लेता था, कराची पोर्ट से इसको आगे फिर इसको चमन या आपकी इस तुरखम क्रॉसिंग्स के थ्रू ये सब एक्चुअली होता था। तो चाइना का सामान भी अफ़गानिस्तान आता था, पाकिस्तान का भी आता था। अब ये आना बंद हो जाएगा, बिकॉज़ अब बॉर्डर अभी एक एक 3 महीने का टाइम इसको अफ़गानिस्तान के उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लिए भी दे दिया है कि हम 3 महीने के बाद अपना टोटल ट्रेड बंद कर देंगे। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, एक उनको एडवांस नोटिस मिल गया कि आप अपना वाइंड अप करो, जो भी आपका पाकिस्तान में है, बिकॉज़ 3 महीने के बाद देयर विल बी नो ट्रेड। ऑलरेडी एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है ये ट्रेड। ये अब अफ़गानिस्तान के पास अल्टरनेटिव्स क्या है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ ये अगर पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो जाएगा, बिकॉज़ दैट वाज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन एज़ फार एज़ अफ़गानिस्तान वाज़ कंसर्न्ड, और बंद हो जाएगा तो अफ़गानिस्तान कहाँ जाएगा? तो एक फोकल पॉइंट है चाबार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से पहले भी अफ़गानिस्तान से सामान इसको आता है। जैसे कि जब आपका वाघा बॉर्डर बंद हो गया और इसको भारत अपना जो सामान है वो वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं भेज सका, तो भारत चाबहार पोर्ट से अपना जो सामान अपना भेजता था, और कुछ जैसे कि पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो बाय एयर आते थे। तो और अब ईरान ने ये अफ़गानिस्तान को एक कंसेशनल ट्रीटमेंट भी देने की बात करी है कि अगर आप हमारा पोर्ट इस्तेमाल करेंगे, तो हम टैरिफ्स का और वो जो भी जो उसका रेंटल है या उसके उसके एक्साइज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स, हम उसमें आपका इसको टैक्सेस को अपना रिड्यूस करेंगे। दूसरा है कि अ, दूसरा इसका एवेन्यू अफ़गानिस्तान के पास क्या है? अ दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में भी एक पोर्ट है, जहाँ से बाय सी आप पहले अपना इसको तुर्कमेनिस्तान में उतरेगा, फिर उसके बाद रोड या रेल लिंक से अफ़गानिस्तान आएगा। सो इट्स अ वेरी टीडियस, इसको लंबा रास्ता है, और उसमें आपका सप्लाई चेन उसमें बढ़ता है, और उसमें आपका टाइम बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है। तीसरा अल्टरनेटिव है उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो यहाँ पर भी रेल और रोड लिंक से अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किल आएगी। तो अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान ने क्या डिसाइड किया है? अब अफ़गानिस्तान ने डिसाइड किया कि हम 3 काम करेंगे। पहला काम है कि हम चाबार पोर्ट को अपना फोकल बनाएँगे, और उससे ईरान से उनकी बातचीत हो चुकी है। दूसरा है कि हम फ्रेट कॉरिडोर्स या ट्रेड कॉरिडोर्स भारत के साथ एस्टेब्लिश करेंगे बाय एयर। जैसे कि अमृतसर काबुल और दिल्ली काबुल। अच्छा, ये 2 कॉरिडोर्स की अभी जो ट्रेड मिनिस्टर आए हैं, ये बातचीत अपनी चल रही है। तीसरा ये है कि
ये अफ़गानिस्तान चाहता है कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो ख़ास तौर पे ट्रेडर्स के लिए और उनको एक्चुअली सहूलियत हो भारत आने के लिए और जो अपना बिज़नेस एक्चुअली करने के लिए। तो अ, तीसरा कंसेशन अफ़गानिस्तान ये माँगता है और लास्ट कंसेशन ये अफ़गानिस्तान इसको ये माँग रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान में ड्राई पोर्ट्स एस्टैब्लिश करे। ड्राई पोर्ट्स का मतलब है कि जैसे वेयर हाउसेस होते हैं, आपके एयर कंडीशन होते हैं, जिसमें आप महीनों तक पेरिशेबल अपना सामान रख पाएँगे और वो खराब नहीं होगा, एक बफर स्टॉक की तरह वो रखना चाहते हैं वहाँ पे। जैसे कि हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पे हमारा हम अपने पूरे 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है व्हीट की, राइस की, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो अफ़गानिस्तान भी चाहता है कि अ, निमरूज़ करके एक जगह है, जो सीस्तान बलूचिस्तान से बहुत पास है उनके चाबार पोर्ट के इसको नज़दीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर है। यहाँ पर ये ड्राई पोर्ट्स इस्तेमाल एक्चुअली करना चाहते हैं, ज़रांग में इसको इस्तेमाल अपना करना चाह रहे हैं और भारत की इसको मदद माँग रहे हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि मिनिस्टर ने भारत को इतना भी बोला है कि हमारे यहाँ पे $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं। कॉपर ओर है, आयरन ओर है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आप हमारे यहाँ पर भी अपनी माइनिंग कीजिए क्योंकि चाइना को तो परमिशन अफ़गानिस्तान ने दे रखी है माइनिंग की और चाइना की आई थिंक 3 या 4 कंपनीज़ ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में है आज की डेट में और वो काम उनका चल रहा है और आने वाले वक़्त में चाइना इज़ आल्सो लुकिंग टू एक्सपैंड द सीपेक और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक उसको लेके जाएगा। तो अ, मुझे लगता है अफ़गानिस्तान चाइना पे फ़ोकस कर रहा है आज अपने ट्रेड के लिए बिकॉज़ पाकिस्तान चाइना ने कोशिश करी इनके रिश्तों को लाइन पे लाने के लिए। आपने देखा होगा कि बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई थी और कोशिश की गई थी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बिठा के अपनी सुलह कर लें, पर शायद वो बात बनी नहीं और नहीं, आपका पॉइंट पॉइंट आ गया। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाई तालिबान आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया। दैट वाज बेसिकली आप कह रहे हैं कि ट्रेड पर्पस है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। इसमें द रियल थिंग इज कि इंडिया डजंट टॉक अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में मैं देख रहा था, महीना पहले इंडिया के जो एम्बेसडर हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, दुनिया की तमाम दहशतगर्द जमातों का नाम लिया और इवन कि उन्होंने कहा लश्कर तैयबा भी अफगानिस्तान के अंदर है और उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद भी है, लेकिन उन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लिया कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और जब पाकिस्तान टीटीपी के हाइडआउट्स पे हमले करता है अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया ये कहता है कि भाई ये मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं। इसके ऊपर जायसवाल साहब की स्टेटमेंट है। आई कैन मतलब आई नो जो रणधीर जायसवाल साहब जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है। सो द पॉइंट इज कि इंडिया डजंट हाईलाइट। वैसे इंडिया टेररिज्म की बात करता है जहां पे इंडिया को सूट करता है, लेकिन जहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं, जिस मुल्क के बारे में जो क्वाड्राई पार्टाइट स्टेटमेंट है, उस पे इंडिया बात नहीं करेगा। अभी जितने भी अगर मुत्तकी आए थे या ये ट्रेड मिनिस्टर आया, तो इंडिया टेररिज्म की बात नहीं करेगा ज्वाइंट स्टेटमेंट में। लेकिन किसी दूसरे तीसरे मुल्क के साथ कोई इंडिया बात कर रहा होगा तो बीच में पाकिस्तान को लाके टेररिज्म की बात कर लेगा। लेकिन जहां पे टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं और सारी दुनिया कहती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है, इंडिया वहां पे अब टेररिज्म वहां पे बात नहीं करता। डोंट यू थिंक कि आप इतना कन्वीनियंट ट्रुथ ढूंढ रहे हैं? आपने आपको जो दहशतगर्दी नजर अफगानिस्तान में नहीं आएगी, या जो ग्रुप्स वहां पे हैं, और क्यों हालांकि उनको कोई अफगान तालिबान को रिकग्नाइज भी नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट। तो आप उन सारी चीजों को कन्वीनियंटली इग्नोर करके आप सीधा अपने कारोबार और ट्रेड की बात करेंगे और वहां पे दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टर है कि इंडिया क्या अफगान तालिबान को कहेगा कि दहशतगर्द जमातों को लगाम डालो, या कि इंडिया कहेगा कि जी नहीं मेरा यहाँ पे कारोबार है और अगर मुतासर है तो पाकिस्तान मुतासर है, हमारा इससे क्या लेना देना। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ओपिनियन बिल्ड हो रही है। और इसके ऊपर मैंने इंडियन एम्बेसडर जो यूएन में है, मैंने उनका स्पेसिफिकली रेफरेंस भी दिया कि उन्होंने टीटीपी का जिक्र नहीं किया था। सो isn't it a double standard or double speak? What do you make of that, जैन साहब, इसके बारे में? नो नो इट्स यू सी आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, दैट इज योर पर्सपेक्टिव।
नहीं, मेरे तो सवाल है, अब पर्सपेक्टिव ओके नहीं है। ओके, सवाल ये है कि टुडे तालिबान इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. तालिबान इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनी लॉन्गर. और अगर मैं आपको सीरिया का एग्जांपल दूं, और जो सीरियन गवर्नमेंट को जो उनका हेड है, ही वाज आल्सो वंस अपॉन अ टाइम लीडर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा के साथ भी उसने काम किया. टुडे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, एंड अमेरिका इज कॉलिंग हिम as a state guest. America is a superpower. Who's going to question America? Are we questioning America के आपने एक सीरिया के प्रेसिडेंट को आपने सीरिया के अगेंस्ट सैंक्शंस क्यों निकाल दिए? आफ्टर ऑल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. आज भी सीरिया के अंदर 3-4 ग्रुप्स अपना काम कर रहे हैं. आपका सीरियन नेशनल आर्मी है, अदर्स जो आपकी इसको सीरियन की अपनी फौज है अपनी, और उसको वहां पे इसको शियाई मिलिशिया है सीरिया में, और उसको वो भी ऑपरेट कर रही है. तो दी डिफरेंस हियर इज, और मैं वापस अफगानिस्तान में आता हूं. डिफरेंस हियर इज दैट टुडे तालिबान is the government of Afghanistan. Pakistan was also dealing with the Taliban since 2021, and Pakistan had no problem to deal with them. उस टाइम पे पाकिस्तान भी ये अफगानिस्तान से पूछना नहीं था ना. तो हम आपसे पूछते थे कि आप अफगानिस्तान के साथ क्यों अपने रिलेशंस आपने बनाए हुए. आफ्टर ऑल इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन अफगानिस्तान. व्हाई आर यू maintaining a relationship with Afghanistan? So, point to understand here is, today you have a government in place, and the government is wanting to normalize जो डेवलपमेंट चाहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये तालिबान अफगानिस्तान की चाहता है. व्हाई शुड वी स्टॉप दैट? और इसको रशिया भी इनको रिकॉग्नाइज करता है. इसको रिकॉग्निशन ऑलरेडी इसको मिल चुकी है रशिया की तरफ से. चाइना इनके रशिया के साथ अलावा डील कर कोई रहा नहीं करता, हाँ। है. सी, चाइना इज आल्सो डीलिंग. यू व्हाई डोंट यू टेल योर फ्रेंड चाइना नहीं नहीं नहीं, दैट व्हाई आर यू? रशिया रिकॉग्नाइज करता है, चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता. हाँ, मैं जानता हूं. इसको मैंने नहीं बोला चाइना रिकॉग्नाइज करता है. इसको मैंने बोला कि चाइना ये अफगानिस्तान के साथ डील करता है. उसके इंजीनियर्स है वहां पे, उसका प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं. आप चाइना को क्यों नहीं क्वेश्चन करते? आफ्टर ऑल चाइना आपका जो हमसाया है, और द आप पॉइंट इसको चाइना से भी इसको क्वेश्चन करो कि इसको व्हाई आर यू डीलिंग विद अफगानिस्तान? नहीं 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 नहीं, भारत का देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना. मैं जरा इसमें सिर्फ आपने चाइना का नाम लिया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं. Okay. China in a UN Security Council, and China in a quadripartite statement issued on 26 September in the UN recently, जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड ईरान थे. इन चारों ने स्टेटमेंट जारी की कि ये दहशतगर्द जमातें अफगानिस्तान के अंदर हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इनके अंदर बारे में नहीं सवाल सुनना, इनके बारे में अफगान तालिबान एक्शन लें. So China is saying this to Afghan Taliban. The problem is India is not saying this to Afghan Taliban. India is on terrorism part. We are saying to Pakistan. हमने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान जो हमने we have put across a point in the UN that पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं. आप ये उनको ब्लैकलिस्ट या आप उनको उसको रोकते क्यों नहीं है? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लश्कर ए तौयबा, नहीं, आपके पास द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद. दुनिया तो बात नहीं मानती आपकी. नहीं, इसको बात ये है, हुआ था उसकी भी किसी ने नहीं मानी आपकी बात. who's telling whom? ना बात तो उसको चाइना की भी कौन मान रहा है वहां पे? तो बात तो कोई नहीं मान रहा किसी की. बिकॉज यू शुड से ना, इंडिया को कहना तो चाहिए. नहीं, हम बोलते रहते हैं, हम एक्चुअली बताते रहते हैं कि दहशतगर्दी का जन्म कहां से हुआ. यू हैव टू एडमिट यू आर द bedrock of terrorism in the entire world, and there is a nobody listens. There is a UN report. Please listen to me. There is a UN
report which says that any terrorist activity or event which takes place has got linkages in Pakistan. तो वो पॉलिटिकल ये नेचर की ये होती है आप जब तो अमेरिका को कुछ समझते नहीं है ना। मतलब। नहीं, सी प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि आज आपके देश में टेररिज्म है और जो टेररिज्म भी नहीं, टेररिस्ट ग्रुप्स जैसा है पाकिस्तान तो मुतासिर है। आपके यहाँ पाकिस्तान कितने बंदे मारे गए हैं? 1000 बंदा तो हमारा मारा नहीं, गया है। पर द वो कंट्री व्हिच इज अफेक्टेड बाय टेररिज्म, यू आर सेइंग कि दैट इज आप योर ओन डूइंग, that is your own doing. Nobody has you inflicted those wounds on you because it is those organizations जिसको आपने पाला पोसा, तो ये अब वो आपको एक सांप की तरह डस रहे हैं। वही So कह you रहे हैं, have to पाकिस्तान इनको understand, इंडिया क्यों प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल so कर रहा है इनका? you have to understand हम किसी को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। आपके जनरल ज़ियाउल हक की स्टेटमेंट है, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू जल साहब 1000 तो कट्स। 50 साल पहले थे। बट जल साहब मैं तो आपको 50 बता रहा साल हूं वो अभी तक चल रहा है। आपको आपको 50 साल पहले वाली बात है। अभी मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी की स्टेटमेंट देता हूं जो कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए जारी रहो, हमने हमला करना है पाकिस्तान पे, हमने कश्मीर ले लेना है, हमने सर क्रीक से कराची जाना है। तो ये तो आज की बातें हो रही हैं। आप जनरल साहब 50 साल बाद पुरानी बातें बता रहे हैं, मैं आपको 2 हफ्ते की बातें बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको भी 2 हफ्ते की बात बताता हूँ जब आपके मिनिस्टर्स, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी ऐसी बात करता है। दिफा वो की भी ये बात बोलता है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो तो तैयार तो सब होते हैं। तो तैयार तो हम भी है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टेररिज्म। अगर आप सिंसियर हो और आप इसको उठते बैठते हो, आई थिंक सीनियर गवर्नमेंट लोगों के साथ और मिलिट्री लोगों के साथ, आप उनको समझाइए। मैं नहीं उठता बैठता, मेरा किसी नहीं से नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान, नो, पाकिस्तान हैज टू चेंज। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान इज और चेंज प्लेस। पाकिस्तान की सोच इसको बदलने की जरूरत है आपको। और मैं जब जैसा बात तक आप ये बताऊं, सोच नहीं बदलेंगे, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जैसा भी एस्टैब्लिश। इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला टॉपिक है ये सोच के ऊपर। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बाय द वे कन्वर्सेशन शुरू की है, लेकिन आज जरा इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, आपने भी कहीं जाना है। द पॉइंट इज के ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं समझता हूं कि द पॉइंट इज वेरी क्लियर हियर कि हमारी सोच ये है कि हम तो इंगेज करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, हमें जैसे अभी यूएस कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान की क्लियर विक्ट्री थी इंडिया के ऊपर, अभी यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई है 4 दिन पहले। तो द पॉइंट इज दुनिया को पता है कि सिचुएशन क्या है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान परपेट्रेटर है, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उनके माइकल कुरेला और उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि पाकिस्तान विक्टिम है दहशतगर्दी का और पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेता है और हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, और हमने मेरे इंडिया को भी पास ये कहा है कि ये आइदर और नहीं है। इस तो मतलब द टाइम नहीं पॉइंट है, इज, इस चीमा जी आज टाइम नहीं है, बट माइकल कुरेला की भी एक कहानी है और इसको किसी प्रोग्राम में मैं आपको सुनाऊंगा कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री के साथ काम करते हैं और इतने सालों का रिश्ता है। तो श्योर, that's a different story by itself. Don't name these people because these people don't have much of credibility in what they say because they always speak one sided story। एंड इसको भारत के फेवर में तो माइकल कुरेला ने कभी भी बात नहीं करी। तो नहीं आई तो आपकी अंडरस्टैंड दैट। तो डिफेंस पार्टनरशिप है, कुरेला की क्या जान है? मतलब ये बताए ना, आपका तो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ सी वॉर से आपने यू हैव बीन आसियान ऑपरेटिंग टुगेदर, सी है। you have been operating together in Afghanistan. That's a different issue. Once the फौजें इकट्ठा काम करती हैं तो एक रिलेशनशिप अलग से बनता है और तो हम इसको समझते हैं इस चीज को। एनीवे, आई मीन वी कैन इस पे क्लोज फिर द बात डिस्कशन करेंगे। हियर टुडे। हाँ, या ये अब बिल्कुल इस पे फिर बात करेंगे, बट ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। ओके, आपने बड़े थैंक यू। अच्छे से एक्सप्लेन किया जो पहले 10-12 मिनट, दैट हाउ इंडिया एंड तालिबान आर गेटिंग क्लोजर। इट्स बेसिकली द ट्रेड which is basically motivating Afghan Taliban, but Pakistan consider this that this is not the trade only. The situation is different. Anyhow, Jan sahab, always pleasure talking to you, and थैंक thank यू। you for your time, sir. बहुत मेहरबानी। ओके, थैंक यू। जय